हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं नमस्कार बच्चों, चलिए कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों, ये आज का लास्ट लेक्चर होगा आपका रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, और ये लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। डालिए क्वेश्चन नंबर 21, लिखिए सॉल्यूशन 21। सॉल्यूशन डालिए 21। चलिए बच्चों, लाइनें खींचिए। क्वेश्चन नंबर 21 की लाइनें खींचो बच्चों। चलिए लाइनें खींचो बच्चों एक पेज पर लाइनें खींचो मेरे बच्चों। देखिए, जर्नल एंट्री, सीरियल नंबर डाल दो बच्चों, क्योंकि यहां सीरियल नंबर लिखा हुआ है। डेट नहीं दे रखी है। LF पढ़िए क्वेश्चंस। कह रहा है ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड सो एन एक्सिस डेबिट फॉर बी 16,300। मतलब एक्सिस डेबिट है 16,300 रुपये से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जरा समझिए बच्चों, जरा ध्यान से। ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हमने एंट्रियां डाली, एंट्रियां आ रही हैं, और ये टोटल जो है बच्चों 1,16,300 है। और ये टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का 1 लाख। तो मतलब कितना ज्यादा आ रहा है 16,300। ये टोटल 1,16,300, ये टोटल 1 लाख। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है डेबिट साइड का 16,300। तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे 16,300, और टोटल क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे 1,16,300। अब एक सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो मैं समझाया बच्चों, पेपर में मत बना देना। ये तो मैंने समझाया है आपको। एक सस्पेंस अकाउंट बनाइए।
सस्पेंस अकाउंट बनाइए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में? 16,300 बाई डिफरेंस एच पर ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया और सस्पेंस अकाउंट बना दिया। चलिए कितना आ रहा है डिफरेंस? 16,300 ये डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल 16,300 पे ज्यादा था। इसका मतलब बैलेंस ये टोटल 1,16,300 ये मान लिया मैंने, और ये टोटल कितना आएगा? 1 लाख। तो कितना ज्यादा हो गया? 16,300। किसका ज्यादा हो गया? डेबिट साइड का। तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। और दोनों साइड का टोटल मैंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट लिखा और कहां लिख दिया मैंने? क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्रेडिट साइड में लिख दिया 16,300। अब पढ़िए क्वेश्चंस। ये आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चंस? ही पुट द डिफरेंस टू ए सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है ये डिफरेंस आया 16,300 रुपए का, इसको कहां डाल दिया? पुट इन द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया डिफरेंस। एंड डिस्कवर द फॉलोइंग एरर। और निम्नलिखित गलतियां पाई गई। कौन सी गलतियां पाई गई सर जी? कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000 रुपए। मुझे रजत से 5,000 रुपए प्राप्त हुए। तो एंट्री में क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। ये एंट्री मुझे बनानी चाहिए। बट कह रहा है वाज पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ कमल एज 6,000 रुपए। गलती से पोस्टेड कहां कर दी? कमल अकाउंट में कर दी। कमल अकाउंट में कहां कर दी? डेबिट में कर दी। पहले उसे गलती को ठीक करो। कमल को गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो कमल को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। सबसे पहले मैं कमल को गलती से डेबिट कर दी तो उसे मैं क्रेडिट करूंगा। लो जी, जो मैंने कर दिया। कितने रुपए से डेबिट कर दिया था? 6,000 से। 6,000 से मैंने कमल को क्रेडिट कर दिया। ऐसा करने से इफेक्ट मेरा 0 हो गया। कैश में गलती नहीं है। एंट्री कहां करनी थी? एंट्री करनी थी रजत में। रजत के क्रेडिट में करनी थी। एंट्री क्या बनाई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। तो एंट्री कहां जानी थी? रजत के क्रेडिट में जानी थी। जो नहीं गई तो अब कर दो। अब कर दो रजत को क्रेडिट। रजत को क्रेडिट कर दो टू रजत। कितने रुपए से? टू रजत 5,000 रुपए से। अब बच्चों एंट्री इनकम्प्लीट है। एंट्री क्या है? इनकम्प्लीट है। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मुझे डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा। मुझे सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा 11,000 रुपये से। नरेशन लिख लोगे आप बच्चों। अब बच्चों का ध्यान से देखो, सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से डेबिट है? 11,000 रुपये से।
तो सस्पेंस को डेबिट करो, 2 रजत और 2 कमल। 2 रजत, 2 रजत और 2 कमल। रजत को कर दिया 5000 से और कमल को कर दिया 6000 से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 11000 से सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो गया, डेबिट हो गया। मेरा सस्पेंस अकाउंट 11000 से डेबिट हो गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सैलरी, कह रहा है बच्चों सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफ भी 2000। एम्प्लॉय को सैलरी दी 2000 रुपये की, वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200। बच्चों मैं सैलरी दूंगा एम्प्लॉय को, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपये से। लेकिन क्या हुआ, वट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200, मतलब सैलरी को डेबिट करने की बजाय आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट को। हिज पर्सनल अकाउंट मतलब जिसको पेमेंट किया होगा, जैसे रामलाल को पेमेंट किया तो आपने एंट्री क्या बना दी, रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में गलती नहीं है, आपने उसके अकाउंट को, हिज मतलब रामलाल के अकाउंट को 1200 रुपये से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ में आ रही है? तो अब क्या करना पड़ेगा, सैलरी को डेबिट करना था, आपने किसे डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो पर्सनल अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। नाम नहीं लिखा यहाँ पर नाम नहीं लिखा, यहाँ पर नाम नहीं लिखा मेरे बच्चे। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट को गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो उसे क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से, 1200 रुपये से। जबकि सैलरी कितने रुपये से डेबिट करनी थी, सैलरी डेबिट करनी थी मेरे बच्चे 2000 रुपये से। सैलरी को डेबिट करना था 2000 से, जो नहीं किया आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और डेबिट किसे करना था, सैलरी को। पर्सनल अकाउंट को कितने डेबिट कर दिया, 1200 से। अब गलती से पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दो, उसे क्रेडिट कर दो। अगर नाम लिखा होता कि रामलाल को सैलरी थी तो रामलाल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने एंट्री क्या बना दी, रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। रामलाल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। लेकिन यहाँ नाम नहीं दे रखा, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति को डेबिट किया आपने, तो उसे क्रेडिट कर दिया। जब किसी डेबिट करना था, सैलरी को। कितने रुपये से, 2000 से। अब बच्चों एंट्री को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री को पूरा करने के लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपये से, 800 रुपये से। मुझे सस्पेंस अकाउंट को 800 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कर दिया। अब सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से क्रेडिट है, 800 रुपये से। तो सस्पेंस अकाउंट में लिखो बाई सैलरी, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट 800 रुपये से क्रेडिट था। हमने एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, हमने एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। ठीक है, पहली एंट्री पूरी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी कह रहा है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपये। बच्चों मतलब मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए दुकान से माल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया 1000 रुपये का। तो ये क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। मेरा माल कम हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। कह रहा है वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 1600। आपने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से। तो आपको गलती कहां पर है, सेल्स को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो। सेल्स को डेबिट कर दो। देखो बच्चों, सी सेल्स को डेबिट कर दो। कितने रुपये से कर दिया क्रेडिट, 1600 रुपये से। अब 1600 रुपये से डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, एंट्री क्या बननी थी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज के लिए माल निकाला था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो इसका मतलब है परचेज को क्रेडिट करना था, जो नहीं किया। तो लिखिए बच्चों, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, जो नहीं किया। कह रहा है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। एनडी क्या बनेगी, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाल लिया। कितने रुपए का माल निकाल लिया, 1600 रुपये का। तो एनडी क्या बनेगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। कह रहा है वर्क क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने क्या कर दिया बच्चों, सेल्स को क्रेडिट कर दिया गलती से, तो सेल्स को डेबिट कर दो। क्या आपने परचेज को किया क्रेडिट, आपको परचेज को क्रेडिट करना था लेकिन सेल्स को क्रेडिट कर दिया। आपने परचेज को क्रेडिट करना था, गलती कहाँ है, गलती परचेज में है। परचेज को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपये से, 1000 रुपये से, 1000 रुपये से। ड्राइंग्स में गलती नहीं है, ड्राइंग्स को सही डेबिट किया है। इनने एंट्री क्या बना दी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जे बना गए। और जबकि एंट्री क्या बनी थी, ड्राइंग्स टू परचेज, तो गलती ड्राइंग्स में नहीं है, गलती कहां पर है, सेल्स में। सेल्स में 1600 रुपये से क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसे करना था, परचेज को, जो नहीं किया। अब एंट्री पूरी करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा। एंट्री पूरी करने के लिए आपको 600 रुपये से सस्पेंस डालना पड़ेगा और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट। सस्पेंस कितने रुपये से क्रेडिट है, 600 रुपये से। सस्पेंस कितने रुपये से क्रेडिट है, 600 रुपये से। तो वाई कितने रुपये डेबिट था, 600 रुपये से क्रेडिट था सस्पेंस। डेबिट में क्या लिखा हुआ, सेल्स, सेल्स को क्रेडिट कर दो, ये आ गया। मतलब ड्राइंग्स को सही किया है डेबिट, ड्राइंग में नहीं छेड़खानी करनी है। चलिए कहता है डेबिशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000 रुपये। डेबिशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी कितना, 3000 रुपये। वाज पोस्टेड टू मशीन अकाउंट एट 300। मतलब ह्रास की एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डेबिशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। लेकिन गलती कहाँ गई, डेबिशन में गलती नहीं है। आपने मशीन को 3000 से क्रेडिट करने के बजाय आपने 300 रुपये से क्रेडिट किया, ये गलती है। आपने मशीन को कितने से क्रेडिट करना था, 3000 से। ह्रास की एंट्री क्या बनेगी, डेबिशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मतलब डेबिशन में गलती नहीं करी, उसने मशीन को 300 रुपये से क्रेडिट कर दिया, जबकि करना कितने से था, 300 रुपये। 3000 से 2700 रुपये से कम से क्रेडिट किया, 2700 रुपये से कम से क्रेडिट किया। तो कम से क्रेडिट किया तो 2700 रुपये से और क्रेडिट कर दो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 2700 रुपये। एंट्री पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे सस्पेंस अकाउंट एंट्री कंप्लीट हो गई, डबल एंट्री सिस्टम से बन गई एंट्री, क्योंकि अकाउंट बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। जब एक चीज डेबिट होगी तो क्रेडिट भी होगी, डी। अब सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से डेबिट है, 2700 रुपये से। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 2700 रुपये। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब लास्ट एंट्री चल रहे हैं हम लास्ट एंट्री की तरफ चल रहे हैं मेरे बच्चे। कह रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर रुपीज 10,000 रुपये। हमने पुरानी कार बेची, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कार। कार जा रही है, कैश आ रहा है 10,000 रुपये से। वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमने कहाँ एंट्री कर दी, हमने सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी बच्चों। हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6000 से। तो सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया आपने एंट्री करवा दी। कैश को तो आपने सही डेबिट किया 10,000 से, कैश को आपने सही डेबिट किया 10,000 से, लेकिन सेल्स को कितने से क्रेडिट कर दिया, 6000 से।
तो गलती से 6 से क्रेडिट कर दिया, 6,000 से डेबिट कर दो। 6,000 से क्या कर दो बच्चों, डेबिट कर दो। लिखो बच्चों, सेल्स अकाउंट आपने कार को क्रेडिट करना था 10 से, लेकिन कार आपने सेल्स को 6,000 से क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट कर दो, अब डेबिट कर दो। कैश में गलती है नहीं, कैश को सही किया है, जबकि किसे करना था क्रेडिट, कार को, जो नहीं किया। कार को कितने से करना था, 10,000 से, कार को 10,000 से करना था, कर दिया। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो 2 डिफरेंस कितने से आ रहा है, 4,000 से डिफरेंस आ रहा है, तो एंट्री पूरी हो गई। और सस्पेंस के नाम से एंट्री डाल दो, सस्पेंस के नाम से एंट्री डाल दो 4,000 रुपये से। अब बच्चों ध्यान से देखो, सस्पेंस कितने रुपये से डेबिट है, 4,000 से, सस्पेंस को 4 से डेबिट कर दो, 2 4,000 रुपये। देखो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कार। देखो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कार। चलिए टोटल करो बच्चों, डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 16,300 प्लस 800 प्लस 600, 17,700। टोटल कर लो, 17,700, 17,700। अभी टोटल करो डेबिट का, कोई डिफरेंस आ रहा है पहले चेक करो। अगर दोनों साइडों का टोटल बराबर आ जाता है, इसका मतलब है कि गलती पूरी सही हो गई है, इसका मतलब है गलती पूरी तरह ठीक हो गई है। 17,700 पूरी गलतियाँ ठीक हो गई, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। दोनों साइडों का टोटल बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि मैंने जितनी भी गलतियाँ थी वो सारी गलतियाँ ठीक कर ली है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। देखिए, द बुक्स ऑफ देवन वर्मा कुड नॉट बी टैलीड, मतलब देवन वर्मा की जो बुक्स थी वो टैली नहीं हो रही हैं। द अकाउंटेंट ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ भी 1,270 इन द सस्पेंस अकाउंट, और अकाउंटेंट ने क्या किया, 170 रुपये का डिफरेंस आ रहा था सस्पेंस अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया ऑन द डेबिट साइड, मतलब कहाँ पे लिख दिया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख दिया 1,270 रुपये। ये मतलब है इसका, कह रहा था फॉलोइंग मिस्टेक वर फाउंड लेटर ऑन, उसके बाद निम्न गलतियां पाई गई, रेक्टिफाई दी एरर बाई पासिंग जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री बनाइए और सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो बनाइए बच्चों। सबसे पहले डालिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन लिखिए 22, जर्नल एंट्री लाइनें खींचो बच्चों, आप लाइनें खींचो एक पेज पर, जर्नल एंट्री की लाइनें खींचो बच्चों एक पेज पर। ठीक है बच्चों,
एक सस्पेंस अकाउंट बनाइए बच्चों, एक सस्पेंस अकाउंट बनाइए। चलिए क्रेडिट साइड, सीरियल नंबर, यहाँ पर डेट नहीं देखी तो मैं सीरियल नंबर लिख दिया, क्योंकि सीरियल नंबर दे रखे हैं, क्योंकि सीरियल नंबर दे रखे हैं। आप डेट भी लिख सकते हो, LF जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों, पढ़िए। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, 1270 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो लिखो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितने रुपये का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 1270 रुपये का, 1270 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। लिख दिया बच्चों। पढ़िए लास्ट, अब पढ़िए एंट्री पढ़िए। कह रहा है दी परचेज ऑफ रुपीज 400 फ्रॉम शरण, शरण से खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शरण, शरण से माल खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शरण, माल आ रहा है, किससे आ रहा है? शरण से, उधार खरीदा है। एंटर इनटू सेल्स बुक, आपने एंट्री कहाँ कर दी? सेल्स में कर दी। कह रहा है बट शरण पर्सनल अकाउंट बाय राइटली क्रेडिटेड, मतलब शरण में गलती नहीं करी, शरण को तो क्रेडिट कर दिया, शरण में गलती नहीं है। गलती क्या कर दी? सेल्स को क्रेडिट कर दिया। पहले सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर दो, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स को कर दो डेबिट, इफेक्ट कर दो खत्म। एंट्री क्या बनती? एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू शरण, शरण में तो गलती है ही नहीं, शरण को सही क्रेडिट किया है। तो परचेज को डेबिट नहीं किया, परचेज को डेबिट नहीं किया, तो परचेज को डेबिट कर दो। शरण में तो गलती है ही नहीं, तो 400 रुपये, 400 रुपये। और एंट्री पूरी करने के लिए बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपये। ठीक है। ए लिखिए, बी लिखो बच्चों। पहले इसकी पोस्टिंग कर दो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में। देखो बाई सेल्स, बाई परचेज अकाउंट 400 रुपये और 400 रुपये। ठीक है बच्चों, पूरी एंट्री की मैंने पोस्टिंग कर दी। पढ़िए नेक्स्ट। पहली एंट्री पूरी हो गई, दूसरी एंट्री देखो बच्चों। दूसरी एंट्री देखो, कह रहा है द सेल ऑफ इज 400 टू रामदास, रामदास को माल बेचा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? रामदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कह रहा है क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 340, मतलब रामदास को डेबिट करने के बजाय 430 से रामदास को डेबिट करने के बजाय आपने रामदास को 300 रामदास को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपये कर दिया? 340 से। तो पहले रामदास को जो क्रेडिट गलती कर दिया, गलती से उसे डेबिट करो। तो लिखो रामदास डेबिट, रामदास डेबिट, रामदास डेबिट। कितने रुपये से क्रेडिट कर दिया? पहले गलती को ठीक कर दिया 340 से, और रामदास को डेबिट कितने से करना था? 430 से। तो रामदास को जो डेबिट, अब एक बात और, रामदास को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर दो, तो इफेक्ट क्या आ गया? 0। और कितने से डेबिट करना था? 430 से, जो नहीं किया।
तो 340 प्लस 430, 4 3 7 और 4 3 7, 770 रुपये। और एंट्री पूरी करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री पूरी कर दी। अब सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट है? 770 से। 770 से क्रेडिट कर दो, 770 से क्रेडिट कर दो बाई रामदास, 770 रुपये। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आ गई। पढ़िए अगला, अगली एंट्री पढ़ो बच्चों। सी एंट्री, द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 540, पुराना फर्नीचर बेचा। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 450। एक बात बताओ, सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट कैसे करना था? फर्नीचर को, जो आपने नहीं किया, पहले जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो। सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया 550 से, उसे डेबिट कर दो। 450 से डेबिट कर दो, 450 से डेबिट कर दो। सेल्स को पहले गलती ठीक कर दी मैंने, पहले मैंने गलती ठीक कर दी 450 रुपये से। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब फर्नीचर को कितने से क्रेडिट करना था? जो नहीं किया, कैश में गलती नहीं है कि एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर। कैश में तो इन्हें अकाउंटेंट ने भी एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश को तो 540 से डेबिट किया, उसमें गलती नहीं है। सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो। अब किससे क्रेडिट करना था? फर्नीचर को। 540 से फर्नीचर को क्रेडिट करना था, तो टू फर्नीचर। जो नहीं किया 540 से लो जी लो कर दिया। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? अब एंट्री पूरी करने के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 540 में से लेस कर दो, 540 में से 450, 90 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल दो, ₹90। अब बच्चों देखो, सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से डेबिट है? 90 रुपये से। तो 90 से डेबिट कर दो टू फर्नीचर 90 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये हो गया। डी देखो बच्चों, एंट्री डी देखो बच्चों, कह रहा है गुड्स वर्थ ₹100, गुड्स वर्थ ₹100 वर टेकन बाई प्रोपराइटर बाबू। प्रोपराइटर ने 100 रुपये का माल यूज कर लिया, पर्सनल यूज निकाल लिया। कह रहा है विच नॉट रिकॉर्डेड, जिसकी एंट्री ही नहीं हुई। अरे भाई, पर्सनल यूज के लिए माल निकाल लिया, एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बच्चों ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है बच्चों, डी आ गया। यहाँ पर कहीं भी एंट्री नहीं आएगी, सस्पेंस है ही नहीं, तो पोस्टिंग भी नहीं आएगी, तो पोस्टिंग भी नहीं आएगी। पढ़ो आगे, डी हो गया। अब बताओ ई, द सेल्स ऑफ 296 टू किशन। किशन को माल बेचा, एंट्री में क्या बनेगी? किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 296 रुपये वाज एंटर्ड इन। एंटर मतलब रिकॉर्डेड, एंटर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रिकॉर्डेड। जब एंटर्ड या रिकॉर्डेड आए तो मैंने आपसे बताया था 4 एंट्री बना लो। पहले रॉन्ग एंट्री बनाओ, फिर रिवर्स, फिर करेक्ट एंट्री, फिर उसका नेट फैक्ट निकाल लो। सर जी बता दो आप। हाँ जी समझ लो, हो गया, आप भूल गए होगे। देखो ई देखो, जब एंटर्ड हो, रिकॉर्डेड हो, तो हमेशा बच्चों क्या कराओ? 4 एंट्री बना लो। मेरी बात को कभी मत भूलना जो मैं बता रहा हूँ।
कभी भी गलती नहीं होगी आपकी पेपर में। ठीक है, रॉन्ग एंट्री बनेगी, पहले सबसे पहले बनाओ रॉन्ग एंट्री, फिर इसकी रिवर्स कर दो, रिवर्स एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है बच्चों, अब एंट्री क्या बनाई थी पहले ये बनाओ, फिर रॉन्ग एंट्री क्या बना गए, एंट्री क्या बना गए, किशन को माल बेचा, एंट्री क्या रिकॉर्ड कर गए, किशन डेबिट टू सेल्स 269, एंट्री क्या बना गए, किशन डेबिट टू सेल्स 269, इसकी उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट 269 टू के 269। ठीक है बच्चों, अब एंट्री बनानी क्या थी, किशन टू सेल्स 296, किशन टू सेल्स, किशन टू सेल्स 296, ये एंट्री बना गए। अब इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट निकाल लो, मतलब एंट्री को जोड़ दो। सर ये कैसे जुड़ेगी, या समझ लो बच्चों कैसे जुड़ेगी एंट्री। देखो बच्चों, किशन कितने रुपये से क्रेडिट डेबिट था, 296 से, कितना क्रेडिट था 269, तो डिफरेंस कितना आ गया 296 माइनस 269, तो किशन को 27 रुपये से डेबिट कर दो, किशन को 27 रुपये से और डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सेल्स 269 से तो डेबिट था, सेल्स 296 क्रेडिट है, तो सेल्स को 27 रुपये से क्रेडिट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी, किशन डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या बनेगी, किशन डेबिट टू सेल्स, किशन डेबिट टू सेल्स 27 रुपये। ठीक है बच्चों, लास्ट एंट्री बच्चों, लास्ट एंट्री मेरे बच्चे, लास्ट एंट्री है, क्या कह रहा है लास्ट एंट्री में, कह रहा है सेल्स रिटर्न बुक टोटल ऑफ 270 नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। मतलब सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, ये गलती थी। नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया। सबसे बड़ी गलती क्या थी, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं डेबिट, वो नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो, नहीं किया तो कर दो, कितने रुपये से, 210 रुपये से। एंट्री को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट 210 रुपये। ठीक है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से क्रेडिट है, देखो वाई सेल्स रिटर्न 210, बस टोटल कर लो बच्चों, टोटल कर लो, किसका ज़्यादा आ रहा है, 1270 प्लस 90 1360, 1360 डेबिट का आ रहा है, 1360 डेबिट का आ रहा है, और क्रेडिट का आ रहा है 1780, तो ज़्यादा किसका आ रहा है, सर जी क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, 1780 आ रहा है, 1780 आ रहा है, डिफरेंस निकाल लो, माइनस 1270 माइनस 90 420 रुपये, देखो 420 रुपये टू बैलेंस सीडी मतलब कहने का मतलब है स्टिल डिफरेंस, मतलब अभी भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब सारी गलतियां नहीं मिली, इसका मतलब ये है सारी गलतियां नहीं मिली,
अभी भी अकाउंटेंट को और दोबारा चेकिंग करनी पड़ेगी और 480 रुपये की 420 रुपये की गलती अभी और निकालनी पड़ेगी। ये मतलब है आपको सब कुछ नहीं करना, बस आपका ये आंसर हो गया। आप दिमाग नहीं लगाना, पता लगा आप दोबारा करना शुरू कर दिया, आप दोबारा कोई खेल करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए बच्चों। अब सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आते जाएंगे बच्चों, अब सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आते जाएंगे। ट्रायल वेरिएंस ऑफ खटाऊ डिड नॉट एग्री, मतलब खटाऊ का ट्रायल वेरिएंस एग्री नहीं कर रहा था, खटाऊ का ट्रायल वेरिएंस एग्री नहीं कर रहा था। ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, और उसने वो डिफरेंस कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। उसने डिफरेंस कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। कह रहा है डिस्कवर द फॉलोइंग एरर। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो बनाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो लिखिए सॉल्यूशन 23। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। जनरल एंट्री की लाइनें खींच लो, 5 एंट्री हैं क्वेश्चंस में, एक पेज की लाइनें खींच लो, एक पेज में लाइनें खींच लो मेरे बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए बंद कर दो और एक बनाइए सस्पेंस अकाउंट बनाइए बच्चों। एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा। लिखिए सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए सीरियल नंबर डाल दिया करो जब डेट नहीं दे रखा हो तो। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि सर जी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हाँ जी, सब कुछ आ जाएगा पेपर में, पेपर में सब कुछ आ सकता है। कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू -16,000 रुपये। अंडरलाइन कर लो रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्डेड वर्ड आ जाए ना तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, 4 एंट्री बना लेना, कभी भी गलती नहीं होगी। तो मैंने आपको सीधी सी एंट्री बना ली, 4 एंट्री बना लो बच्चों। लिखो, बनाओ 4 एंट्री। लिखो ठीक है बच्चों, चार एंट्री आ गई बच्चों, ये आ गई 4 एंट्री। चलिए वही पहले बनाओ रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है बच्चों, पढ़िए क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि
मानस को माल बेचा 16,000 रुपये का, पर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक 10,000, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मानस अकाउंट एज 1,000। मानस को 1,000 रुपये से डेबिट कर दिया, ये मतलब है इसका। मानस को 1,000 से डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या करके बच्चों, मानस को 1,000 रुपये से डेबिट कर दिया, मानस डेबिट 1,000, क्या बेचा था, माल बेचा था, मानस को माल बेचा था, कितने रुपये का माल बेचा था, 16,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, कह रहा है मानस पर पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ, मानस को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 रुपये से। ये एंट्री बना गए बच्चों। रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कहता है रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में एंट्री हो गई। एंड पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ मानस अकाउंट एज 1,000। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, देखो बच्चों क्या करा है, पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ मानस अकाउंट एज 1,000। मानस को 1,000 से क्या करके डेबिट करके हम एंट्री क्या बनाएंगे, मानस टू सेल्स। लेकिन आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करके, परचेज को अपने डेबिट करना था, आपने एंट्री कहाँ रिकॉर्ड कर दी, परचेज में। तो परचेज को डेबिट किया होगा आपने, ये एंट्री बना दी। परचेज को क्या करोगे, डेबिट करोगे। आपने मानस को एंट्री क्या बनेगी, परचेज, इन्होंने एंट्री क्या बना दी, परचेज बुक में एंट्री डाल दी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मानस ये डालनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, परचेज को 10,000 से डेबिट कर दिया, लेकिन मानस को भी डेबिट कर दिया 1,000 से। मानस को क्रेडिट करने के बजाय मानस को डेबिट कर दिया। इन्होंने मानस को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, मानस को डेबिट कर दिया। परचेज को डेबिट करना था, परचेज में एंट्री डाली है, एंट्री कहाँ डाली है, परचेज में, ये एंट्री बना गए। मानस को क्रेडिट करने के बजाय कहाँ कर दिया, डेबिट कर दिया, वो भी कितने रुपए से, 1,000 से। अब इसकी रिवर्स एंट्री डाल दो, जो चीज़ डेबिट कर गए उसे क्रेडिट कर दो। परचेज को 10 से क्रेडिट कर दिया, मानस को 1,000 से क्रेडिट कर दिया, और एंट्री बननी क्या चाहिए थी, माल बेचने की एंट्री क्या बनेगी बच्चों, मानस टू सेल्स 16,000 रुपये। अब इसका नेट इफेक्ट निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, मानस 16,000 से डेबिट है और 1,000 से क्रेडिट है, तो मानस को 15,000 से और एंट्री को जोड़ना है, दोनों एंट्री को, 16 क्रेडिट 1,000, 16 डेबिट और 1,000 क्रेडिट, तो अल्टीमेटली मैं मानस को 15,000 से और डेबिट कर दूं। ऐसे यहाँ देखो, अब परचेज को क्रेडिट कर दिया और सेल्स को कितने कर दिया, इन एंट्री को जोड़ रहे हैं हम, दो एंट्री को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। परचेज को क्रेडिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। परचेज को कितने से क्रेडिट कर दिया, 10,000 से, और सेल्स को 16 से। अब एंट्री 26 से क्रेडिट है और 15 से डेबिट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 26 में तो गए 15, 11,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से डेबिट है, 11,000 से। अब यहाँ पे बताओ कैसे करूँ एंट्री, पोस्टिंग करूँ। टू परचेज से 10 से नहीं कर सकता, टू सेल्स 16 से नहीं कर सकता, तो क्या करूँ, टू सन्ड्रीज लिख दूँ 11,000 रुपये से। जब ऐसी कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट मेरे बच्चे 11 से डेबिट है, तो क्या करूँगा, सस्पेंस को 11 से डेबिट करूँगा। क्रेडिट क्या करूँ, परचेज कितने से करूँ, 16 से तो नहीं कर सकता, सेल्स को 16 से तो नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ये परचेज 10,000 रुपये है बच्चों, हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले एंट्री बनाओ बच्चों, इसकी एंट्री बनाओ, लिखो
क्या बनाई मैंने, लिखो एंट्री माइनस डेबिट, पहली एंट्री माइनस डेबिट, सस्पेंस डेबिट, $11,000, $15,000, $26,000 हो गए। 2 परचेज, 2 सेल्स अकाउंट। परचेज 10,000 रुपये, परचेज 10,000 और सेल्स 16,000। परचेज 10,000, परचेज 10,000 और सेल्स 16,000 रुपये। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब सस्पेंस अकाउंट 11 से डेबिट है तो 11 से डेबिट करूंगा 2 सन्ड्रीज 11,000 रुपये। अब बताओ परचेज और सेल कैसे ले सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों में एक कितने से है, 10 से है और एक 16 से है, तो कैसे करूँ, एक को 10 से कर दूँ, एक से कर दूँ, नहीं सर, तो मैं क्या लिखूंगा 2 सन्ड्रीज। चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बच्चों, जटिल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना बच्चों। पढ़िए, पहली एंट्री कवर हो गई, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर 6,000 रुपये, रिकॉर्डेड थ्रो परचेज बुक 5,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर 2,000 रुपये। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी किया था। देखो यहाँ पर रिकॉर्डेड वाला कंसेप्ट आ गया, जब रिकॉर्डेड वाला कंसेप्ट आ गया जैसे मैंने अभी सिखाया था वैसे ही करना है। देखो तो देखो वैसी करनी है। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रिवाइज एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, क्या क्या मैंने पहले किया। फर्नीचर खरीदा था तो एंट्री क्या बनेगी, सही एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर, लेकिन रिकॉर्ड क्या करके थ्रू दी परचेज बुक में रिकॉर्ड करके 5,000 रुपये से, तो परचेज को 5,000 से डेबिट कर दिया होगा, परचेज को 5 से डेबिट कर दिया, 5 से डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। और क्या कर दिया, एंड पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ नूर, और नूर को डेबिट कर दिया 2,000 से, नूर को डेबिट कर दिया 2,000 से, ये कर दिया। समझ में आ रही बच्चों, ये कर गए बच्चों। अब गलती ठीक कैसे होगी, उसकी रिवर्स कर दो, जो चीज़ डेबिट करी थी उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ तो 2 परचेज 5,000 रुपये और 2 नूर 2,000, ठीक है। अब करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी मेरे बच्चे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर 6,000, फर्नीचर डेबिट टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर, फर्नीचर डेबिट टू नूर, फर्नीचर डेबिट टू नूर 6,000 रुपये, 6,000 से एंट्री होगी, ठीक है बच्चों। ये एंट्री करके इसका मतलब ये हुआ दोनों एंट्री को जोड़ लो। मैंने नूर कितने रुपये से क्रेडिट कर दिया, नूर को 6, 2, 8, नूर को इसका एंट्री को जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे बच्चों, फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर को डेबिट करो, कितने रुपये से, 6,000 से, दोनों एंट्री को जोड़ रहे हैं। हाँ जी, और डेबिट किसे करूँगा, नहीं सर, हो गया
नूर 6000 क्रेडिट और 2000 क्रेडिट, तो लिखो 2 नूर, टोटल कितने तक क्रेडिट होगी नूर? 6 और 2 8, 8000 से क्रेडिट हो गई। हम एंट्री को जोड़ रहे हैं तो नूर कितने तक क्रेडिट हो गई? दोनों एंट्री को जोड़ दूंगा तो एंट्री नूर कितने तक क्रेडिट हो जाएगी? 8000 से। परचेज क्रेडिट टू परचेज 5000 से। अब बच्चों डिफरेंस निकालो, 8 और 5 13, 13 में 6 7, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 7000 रुपये आ रहा है। और डिफरेंस कहाँ डालूंगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री बनाइए बच्चों, ये एंट्री बनाइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000, फर्नीचर डेबिट 6000 लिखो। फर्नीचर डेबिट 6000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000, ठीक है बच्चों। और नूर 8 और 2 परचेज 5, नूर 8 से क्रेडिट करूंगा और परचेज को 5 से। नूर को 8 से, नूर को 8 से और परचेज को 2 परचेज को कितने रुपये से? 2 परचेज 5 से। कितना हो गया? 13, 13 में से गए 6, 7000 रुपये सस्पेंस आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से डेबिट है? 7000 से। तो 2 नूर 8 और 2 परचेज 5 पोस्टिंग नहीं कर सकता मैं, तो क्या करना पड़ेगा? 2 सन्ड्रीज 7000 रुपये। सस्पेंस कितने से डेबिट है? 7 से, तो 7 से डेबिट करना पड़ेगा मेरे को सस्पेंस। तो 2 सन्ड्रीज 7000 से, ठीक है बच्चों। अगली एंट्री देखो बच्चों, सी देखो बच्चों, कह रहा है गुड्स रिटर्न टू राइट की यहाँ पे रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज 1000 रुपये, और एंट्री कितने से रिकॉर्ड हो गई? 1000 से रिकॉर्ड हो गई, 1000 से रिकॉर्ड हो गई। तो वही मैंने कहा रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड वर्ड आ गया, रिकॉर्ड वर्ड आ गया। जब रिकॉर्ड वर्ड आ जाए तो 4 एंट्री बना लो फटाफट। गलती होने के चांसेस 0% हो जाते हैं सर, गलती होने के चांसेस कितने हो जाते हैं? 0%। चलिए, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री नहीं आई समझ में? एंट्री कहाँ कर दी? सेल्स बुक में कर दी। मतलब एंट्री क्या बना दी? राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री ये बना के सेल्स बुक में एंट्री बना गए राय डेबिट टू सेल्स, एंट्री ये बना गए सेल्स। सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ये बना गए एंट्री। इसकी उल्टी कर दो, सेल्स डेबिट टू रॉय 1000 रुपया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है? गुड्स रिटर्न टू राय, राय को माल वापस कर दिया, एंट्री मतलब खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। एंट्री क्या बनेगी? राय डेबिट टू परचेज रिटर्न, एंट्री क्या बनेगी? रॉय डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने रुपये से? 3000 से, 3000 से। अब बच्चों एंट्री कैसे होगा? अब एंट्री को, दोनों एंट्री को जोड़ दो, मतलब दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट निकाल लो। राय 3 से क्रेडिट है और 1000 से
3 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट है, तो राय को 2000 से डेबिट कर दो, राय को 2000 से डेबिट कर दो। ठीक है बच्चों, इनका नेट फैक्ट निकाल रहे हैं। सेल्स को 1000 से डेबिट कर दो और परचेज रिटर्न को 3000 से। तो एंट्री ये बनेगी, राय डेबिट सेल्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, राय डेबिट सेल्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, राय डेबिट सी, राय डेबिट राय डेबिट 2000 से, सेल्स डेबिट 1000 से, सेल्स डेबिट 1000 से, दो हजार टू परचेज रिटर्न ठीक है बच्चों। सी ये आ गया, राय डेबिट 2000 रुपये, सेल्स डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न 3000। अब इस एंट्री बच्चों कहीं भी सस्पेंस नहीं है तो कोई एंट्री नहीं आएगी। डी देखो बच्चों, डी डालो बच्चों, डी डालो बच्चों, ये बहुत अच्छी एंट्री है, पता लग जाएगा आपको। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 2000 टू मनीष, मनीष को बेची, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000 रुपये। एंट्री का है कि रिकॉर्ड हमारा कंसल्ट लगेगा थ्रू दी सेल्स बुक एज 1800, सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1800 रुपये से, एंड पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफ मनीष, और मनीष अकाउंट को 1200 रुपये से क्रेडिट कर दिया। मनीष को 1200 रुपये से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कुछ किया ही नहीं। चलिए जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, हम तो भाई साहब जैसे कहेगा वैसे करेंगे। ठीक है, ये सी थी, ये बी थी और ये ए थी, ए बी सी डी। ठीक है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री बनाओ, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। नहीं यही समय ये एंट्री होगी। अब बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, कहाँ पे एंट्री हुई है, सेल्स बुक में एंट्री हुई है 1800 रुपये। सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। इन्होंने सेल्स को 1800 रुपये से क्रेडिट कर दिया और पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष एज 1200, मनीष टू मनीष कितने रुपये से, 1200 रुपये से। समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ बच्चों, जो चीज़ मैंने क्रेडिट कर दी अब उसे डेबिट करूंगा, उल्टी कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा एंट्री। सेल्स को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 1800 रुपये से। मनीष को गलती से क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट कर दो, मनीष 1200 रुपये से। ठीक है, उल्टी कर दी। अब एंट्री बनानी क्या थी, पहले ये देखो, मशीन बेची, मशीन डेबिट टू सेल्स, सॉरी मशीन जा रही है, बेच रहे हैं, तो मनीष डेबिट टू सेल्स, मनीष डेबिट टू मशीन, मनीष डेबिट टू
टू मशीन, क्या जा रही है, मशीन जा रही है, मशीन जा रही है, कितने रुपए से जा रही है, 2000 रुपये से। ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब सर जी क्या करें, इन दोनों एंट्री को जोड़ दो। कैसे जुड़ेंगी, मतलब नेट इफेक्ट निकाल लो। मनीष 2000 से डेबिट है, 1200 रुपये से क्रेडिट, तो इसका मतलब मनीष को 800 रुपये से और डेबिट कर दूं। भाई 1200 तो 1200 कट जाएंगे, तो 800 से और डेबिट कर दूं। मनीष को 800 रुपये से और डेबिट कर दूं। समझ में आ रही है, ठीक है। मनीष को 800 रुपये से डेबिट कर दिया मैंने बच्चों। सेल्स को 1800 रुपये से, सेल्स को 1800 रुपये से, मशीन को 2000 से, टू मशीन को 2000 से। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 दूनी 2600, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 600 रुपये। ये एंट्री बनेगी बच्चों। तो लिखो बच्चों, ये एंट्री बनेगी बच्चों। कुछ गलती हो रही है मेरे से, कुछ गलती हो रही है मेरे से, मैं ठीक करता हूँ इस एंट्री को बच्चों। कुछ गलती हो रही है मेरे से। देखो बच्चों, छोटी सी मिस्टेक कर गए बच्चों। क्या कर गए सर जी, मैं क्या समझ गया, इसको ध्यान से देखना। मनीष 2000 से डेबिट और मनीष को 1200 से क्रेडिट समझ गया। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मनीष को मैं 1200 रुपये से क्रेडिट समझ गया। मैं समझा कि ये 2 दे रखा है, 2 1200 रुपये लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मुझे एंट्री जोड़नी है। मनीष 2000 से डेबिट और 1200 से फिर डेबिट कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3200 रुपये। टोटल मनीष को 3200 रुपये से करना पड़ेगा। पहले मैं समझा था ये वाला, मैं मनीष को क्रेडिट समझा था 1200 रुपये से, मैं ये 1200 रुपये से क्रेडिट समझा था, जबकि ये डेबिट लिखा हुआ है। ये गलती ध्यान से बच्चों, मैं इस दो एंट्री को जोड़ रहा हूँ। तो 2000 डेबिट मनीष और 1200 डेबिट, तो कितने हो गए, 3200 रुपये। मनीष कितने डेबिट हो गया, 3200 रुपये से। इसी प्रकार से सेल्स कितने से डेबिट, 1800 से, सेल्स 1800 से, मशीन 2000 से, 2000 से। अब 3 और एक 4 और एक 5, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो कितने आएंगे, 3000 रुपये। 3000 रुपये आएंगे, 3 तो 5, तो लिखो बच्चों, मनीष डेबिट 2500, मनीष डेबिट 2500, मनीष डेबिट 2500, डेबिट 3200, ठीक है। सेल्स डेबिट 1800, ठीक है। टू मशीनरी 2000, टू मशीनरी 2000, टू मशीनरी 2000, ठीक है बच्चों। और टू सस्पेंस अकाउंट 5 में से 2 गए 3, 3000। अब सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रेडिट है, 3000 से, और ये कितने थे, 5000 से। तो आप क्या करोगे, बाई, हम क्या करेंगे सर, बाई सन्ड्रीज, बाई सन्ड्रीज, कितना, 3000 रुपये। लास्ट एंट्री है मेरे बच्चे, लास्ट एंट्री नोट करिए बच्चों। लिखो क्या करा बच्चों, टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक 2800, पोस्टेड टू परचेज। कहाँ पोस्टिंग हो गई, परचेज में हो गई, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न इन का मतलब अंदर, सेल्स रिटर्न,
एंट्री काहे की थी, सेल्स रिटर्न की थी, और पोस्टिंग कहाँ हो गई, परचेज में हो गई। मतलब पोस्टिंग कहाँ करनी थी, सेल्स रिटर्न में, और आपने कहाँ कर दी, परचेज में। परचेज को डेबिट कर दिया तो परचेज को क्रेडिट कर दो, परचेज को क्रेडिट कर दो बच्चों, परचेज को क्रेडिट कर दो। लास्ट एंट्री है ई परचेज को डेबिट करके उसे क्रेडिट कर दो। अमाउंट कितनी है, 2800। ठीक है, किससे करना था, सेल्स रिटर्न को करना था डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। कितना, 2800 रुपये। चलिए ठीक है बच्चों, 2800 रुपये आ गया। अब बच्चों एक काम करो मेरे बच्चे, सस्पेंस अकाउंट बना लो, टोटल कर लो। डेबिट ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस हमेशा ऊपर ही लिखेंगे, मैंने बताया था 18,000 रुपये। या तो डिफरेंस ऊपर डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा मेरे बच्चे, क्रेडिट में आएगा। कितने रुपये से, 8 में 3 5, 15,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये बैलेंस शीट फिगर आ गया बच्चों 15,000 रुपये। आपका आंसर मिल गया बच्चों, 15,000 रुपये आ गया। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, एक ही बात है हमारे बच्चों, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बच्चों। अब आपकी ज़िंदगी का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों। सर जी कौन सा होगा, एक और कर लो, एक और कर लो। देखूँ है कोई बढ़िया कि आप ही कर लोगे। सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में करा दिए थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब शुरू में करा दिए थे। सारे हो गए क्वेश्चंस। कितनी खुशी हुई है, अचानक खुशी हुई है। मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अचानक खुशी होना। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बच्चों अच्छे से करिए। और जो लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ये जो मैंने आपको सब करा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये सब मैंने बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए। और बच्चों ये जो क्वेश्चन हैं सब करा दिए, 27, 28, 29 भी करा दिया बच्चों। ये मेरी जिंदगी का 31 साल का तप है, ये मेरा तप। मैंने अपनी जिंदगी के अच्छे से क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है। हालांकि इतने हार्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। हमारा माइंड को डेवलप करना है। हम क्यों पढ़ते हैं बेटा, माइंड को डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं मेरे बच्चे। हम जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ माइंड को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो बच्चों सारा चैप्टर हो जाए उसके बाद ये आप चैप्टर जरूर किया करो, एंड में जरूर किया करो। ये मेरी 31 साल का तप है मेरे बच्चे, ये जरूर किया करो। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये जरूर किया करो बच्चों। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट क्वेश्चन बोलते हैं, पेपर में कभी कभार आ जाता है। ठीक है, ये सब करेंगे आप। 8 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर बताना है आपको, पेपर में आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप वगैरह कितने प्रकार की होती है आपको सभी बताना है बच्चों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने बच्चों। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, फिर ट्रू एंड फॉल्स आएगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। ये सबके इनके आंसर दे रखे हैं बच्चों, इन सबके आंसर दे रखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। फिर सर जी फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे आप, सारे हो जाएंगे अपने आप। आप देखना, चेक करना कि एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे बन जाएगा, आपको ऐसे लगेगा सर जी कुछ भी है ही नहीं है। जैसे अकाउंट में जब इतना पूरा चैप्टर जब मैंने करा दिया, फिर आप इनको करोगे, ये मुश्किल से लास्ट में जो मैंने कर दिए हैं, ये 1 घंटा लगेगा आपको बैठ के, और आपका माइंड आपका ऐसे डेवलप हो जाएगा, आप मेरे को याद करोगे कि गुरुजी मजा आ गया। ठीक है, ये फिल इन ब्लैंक्स हो गए। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ये सब करना, सबके आंसर मैंने दे दिए, और उसके बाद ये चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
नमस्कार। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर कराना, खुद भी शेयर करना, अड़ोसी पड़ोसी पड़ोसन, आस वाली पास वाली, स्कूल के फ्रेंड्स, सबको शेयर करना, वीडियो को दिखाना। यूट्यूब का मेरा चैनल का नाम बताना, राजीव जैन। मार्केट में फैला दो आग की तरह। इस जंगल में आग लग जाती है ना, वैसे ही इसे आग लगा दो। वीडियो को हर एक बच्चे को दिखाओ, देखो ये हमारे सर जी हैं, ये हमारा चैनल है, राजीव जैन के नाम से चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कराओ, कमेंट कराओ, शेयर कराओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे शेयर करो, फेसबुक की स्टोरी पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ। सर यही तो मेरी गुरु भक्ति है। एक बात बताओ, हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, क्या हमें उसके कुछ पैसे मिल रहे हैं? हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमारी क्या है, सिर्फ सेवा है बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़े, सब पढ़ो। राजीव जैन का एक नारा है कि सब पढ़ो और सब बढ़ो। मास्टर के दिमाग में एक ही बात रहती है कि वो तो आपको पूरी जिंदगी एक ही बात सोचता है और अपनी पूरी जिंदगी साइकिल में चलाता रहता है और आपको गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा होता है और खुद का किस पर चलता है? साइकिल पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, जय माता की, खुदा हाफिज, जय जैन, जैन। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक